अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। द हम कब यूज़ करते हैं? द के बहुत सारे यूजेस होते हैं और मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। तो फर्स्ट है फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ से पहले यूज़ ऑफ द का यूज़ करते हैं। कैसे? कोई चीज़ या तो खुद से यानी ऑलरेडी पर्टिकुलर हो सकता है या फिर हम उसको उसके मीनिंग से पर्टिकुलर बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? ऑलरेडी पर्टिकुलर का क्या मतलब है? विथ सर्टेन बुक्स। फर्स्ट पॉइंट इज विथ सर्टेन बुक्स। कुछ ऐसे बुक्स हैं जो खुद में एक पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, और उसके पहले हम क्या करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द रामायणा। ये बुक्स क्या है? द कुरान। ये बुक्स क्या है? सर्टेन है, खुद में पर्टिकुलर है। तो हम ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर बुक्स के लिए हम क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। अच्छा, इससे क्या मतलब है कि हम उसको मीनिंग से पर्टिकुलर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहते हैं सी इज रीडिंग द बुक यू गेव हर। क्या मतलब है इसका? सी इज रीडिंग द बुक, वो वह किताब पढ़ रही है, यू गेव हर, जो तुमने उसे दिया था। हम क्या कर रहे हैं? उस बुक को पर्टिकुलर बना रहे हैं। कैसे? जो तुमने उसे दिया था वो वही बुक पढ़ रही है ना? पर्टिकुलर हुआ ना? तब हम क्या कर रहे हैं? बुक के पहले हम दा का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई सॉ द मैन हु हेल्प्ड अस यस्टरडे। मैंने उस मैन को देखा, उस इंसान को देखा जिसने हमारी कल मदद की थी। क्या हम उस इंसान को पर्टिकुलर नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं ना। हमने उस इंसान को देखा जिसने हमारी कल मदद की थी, तो हम क्या करेंगे? मैन के पहले दा का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो। सेकेंड पॉइंट क्या है? जब हम किसी रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड या फिर सी, इन सारे का नाम लिखते हैं या कहते हैं, तब हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द गंगा, द अरेबियन सी। इसके पहले भी हम क्या करेंगे? क्योंकि ये खुद में एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, स्पेसिफिक चीज़ है। सी नंबर क्या है? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्मारक। जो पुरानी पुरानी इमारतें होती हैं ना, इमारत भी बोलेंगे इसको हम हिंदी में, इमारतों। तो इमारतों के पहले भी हम क्या करेंगे? दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द ताजमहल। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो। सेकेंड पॉइंट इज विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? जैसे हम जब कहते हैं ना बेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव्स। और इसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल बाय अ सिंगुलर नाउन। क्या मतलब है इसका? जब हम किसी एक नाउन से पूरे ही समाज का, पूरे ही क्लास का बोध करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? दा का यूज करेंगे। क्या मतलब है इसका? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब जो लायन है, शेर है, वो क्या है? फॉरेस्ट का, जंगल का शेर है। क्या हम सिर्फ एक लायन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी लायंस हैं जंगल में, वो क्या होते हैं? शेर का, सॉरी, जंगल का राजा होता है। तो हम क्या करें? लायन के पहले दा लगा दे रहे हैं। इससे क्या हो गया? इस पूरे क्लास को हम बता दे रहे हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या है? मैन एंड वुमेन के पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। We never use the before man and women to represent the whole class. सिर्फ मैन और women लिखकर अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन हम सिर्फ उसके पहले द का यूज नहीं करते। ओके, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट है विथ नेम्स टू शो क्वालिटीज। इसका क्या मतलब है? हम नाम के पहले लगाते हैं लेकिन उसकी क्वालिटीज बताने के लिए। हम डायरेक्ट ही किसी के नाम के पहले कभी भी दा नहीं लगाएंगे। जैसे क्या है? विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। विराट कोहली क्या है? एक ग्रेट क्रिकेटर है। क्या हमने इसके पहले दा लगाया? नहीं, क्योंकि हम इसके पहले दा का यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम किसी इंसान की क्वालिटीज बताते हैं तब हम उसके लिए दा का यूज करेंगे उसके नाम से पहले। कैसे? अर्जुन इज
द विराट कोहली ऑफ आवर क्रिकेट टीम। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अर्जुन है वो हमारे क्रिकेट टीम की क्या है, विराट कोहली है। मतलब क्या है कि उनकी जो क्वालिटीज़ है वो विराट कोहली की तरह है। वो विराट कोहली नहीं है लेकिन उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वे विराट कोहली की तरह है। तो हमने वही लिखा है ना, विथ नेम्स टू शो क्वालिटीज़। नेम्स के पहले हमने लगाया है, विराट कोहली के पहले हमने दा लगाया है, लेकिन अर्जुन की वो क्वालिटीज़ है कि वो विराट कोहली की तरह है हमारी क्रिकेट टीम की, हमने डायरेक्ट नहीं लगाया। क्लियर है। फिफ्थ नंबर क्या है, हम दा का यूज़ करते हैं ऑर्डिनल्स के साथ। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स वाले नंबर्स, ऑर्डर वाले वर्ड्स। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वोन द थर्ड प्राइज इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। उसने क्या किया है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन में थर्ड प्राइज जीता है। थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज, यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है वो क्या है, ऑर्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स के पहले हमने क्या किया है, द का यूज किया है। क्लियर। सेम, दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ द फ्लक्स। फोर्थ क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है। ऑर्डिनल्स के पहले हमने क्या किया है, द का यूज किया है। क्लियर। द सिक्स्थ पॉइंट इज विथ कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव्स का मतलब होता है किसी से कंपैरिजन करना, हिंदी में क्या है तो तुलना करना। ठीक है, तो जब भी हम तुलना करते हैं ना तो द का यूज़ करते हैं। अच्छा, तुलना दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक दैन के साथ और एक जब हम ऑफ लगा कर करते हैं। जब हम दैन के साथ दैन के साथ कंपैरिजन करेंगे तब हम क्या करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अर्जुन इज द स्मार्टर दैन रवि। अर्जुन इज स्मार्टर दैन रवि, सॉरी। तब हम क्या कर रहे हैं, रवि से हम अर्जुन का कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि जो अर्जुन है वो रवि से ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन हम यहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब कंपेयर ऑफ लगा कर करते हैं तब दा लगेगा। कैसे, ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स में से रिया इज द मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर। मतलब क्या है कि दो कोई फ्रेंड है उसमें क्या है, रिया जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्पीकर है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इज दा लगा रहे हैं, है ना। मतलब जब ऑफ लगाकर कंपैरिजन करेंगे तब दा का यूज़ करेंगे, और जब ऑफ लगाकर नहीं, यानी जब दैन के साथ कंपैरिजन होता है तब हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन टुडे, एंड आपके लिए कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जिसको आपने खुद ने बनाना है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद के नोटबुक में इसका आंसर बनाइएगा। टिल देन, लर्न विथ मी एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।